नमस्कार मित्रों, आज हम किसी वजह से लाइव यूट्यूब नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इसके पहले एक वीडियो देखा था कि जिसमें हमने फाइनेंस को लेकर, वास्तु और फाइनेंस को लेकर बात की थी कि वास्तु में जो हमारा दक्षिण पश्चिम कॉर्नर, दक्षिण पूर्व कॉर्नर होता है, पूर्व दक्षिण कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, आग्नेय दिशा हमारे लिए क्या काम करती है। आग्नेय दिशा में अगर दोष हो जाए, आग्नेय दिशा में टॉयलेट आ जाए, सेप्टिक टैंक आ जाए, बोरवेल आ जाए, पानी आ जाए, तो वहाँ पे हमको क्या दुष्परिणाम उसके भोगने होते हैं। ये हमने फाइनेंस को लेकर बात की थी। साथ ही साथ हमने बात की थी कि हमारा जो पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा जो होती है, जो कि हमारे लिए प्रॉफिट की दिशा होती है, मनी। और तीसरा जो हमने देखे थे नॉर्थ दिशा, वाटर जोन, जो कि हमारे लिए मनी अपॉर्चुनिटी की दिशा होती है। इसका पूरा जो डिटेल वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने देखा नहीं है उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वह लोग जरूर देखें कि यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बात की है इन दिशाओं में। हमने बात की थी नॉर्थ की, हमने बात की थी वेस्ट की, हमने बात की थी आग्नेय दिशा की, साउथ ईस्ट की। तो हमारा जो नेक्स्ट, जिन लोगों को कैश से संबंधित प्रॉब्लम है, बिजनेस से संबंधित प्रॉब्लम है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उन सब लोगों ने इस वीडियो को, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको जरूर देखना चाहिए। हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हेल्थ। हेल्थ हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो इस हेल्थ से रिलेटेड में सबसे पहला जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कॉर्नर। ईशान कॉर्नर जो होता है वो देवताओं का वास होता है, देवताओं के गुरु बृहस्पति का ये मालिकत्व में आने वाला कॉर्नर है। और जब हम कंपास से इसको देखते हैं तो यह ठीक 45 डिग्री पर स्थित होता है हमारे घर के। साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कॉर्नर, राहु का कॉर्नर होता है। पितृदोष के लिए यही कॉर्नर कारणीभूत होता है। उसी तरीके से फायर जोन जो होता है वह भी हमारे हेल्थ को बिगाड़ सकता है। तो क्या आपके घर में मेडिसिन और दवा का खर्च बना रहता है? अगर इसका जवाब यस है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं टॉयलेट तो नहीं बना है, कहीं सेप्टिक टैंक तो नहीं बना है, कहीं किचन तो नहीं बना है। साथ ही साथ साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कॉर्नर में आपके यहाँ टॉयलेट, सेप्टिक का गड्ढा, कुआं या फिर किसी भी तरीके का गड्ढा, या वास्तु में नीचे की तरफ तो वह नहीं है, मतलब ईशान ऊंचा हो गया और नैऋत्य नीचा हो गया, तो निश्चित रूप से यह परिस्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। उसी तरीके से जो हमारा नैऋत्य दिशा है उसके मालिक है राहु, और आपके जन्म कुंडली में भी राहु अगर बिगड़ा हुआ है, जन्म कुंडली में राहु गड़बड़ है, तो निश्चित रूप से आपको ऐसा ही वास्तु मिलेगा जिस वास्तु में या तो सेप्टिक टैंक होगा नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, तो जाके हमको यह वास्तु मिलेगा। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशान है तो इस दिशाओं के जो दोष है उसको आपको दूर करना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की सबसे पहले हम बात करते हैं। ईश का वास होता है, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क यहाँ होता है, सुबह की पहली किरण यहाँ पे आती है, तो इसका मालिक जो है वो गुरु है और यह 45 डिग्री पर स्थित होता है। और यह जो दिशा है यह मार्गदर्शन की भी दिशा है, मतलब अगर आपका यह कॉर्नर दूषित है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जा सकते। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, सीढ़ी ऊंचा हो जाए, वजनदार हो जाए तो गुरु आपके कुंडली में निश्चित रूप से खराब रहेगा। जहां दवाइयां बहुत जा रही है, कैंसर, डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियां अगर हो रही है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ईशान कोण आपका दूषित है। कोई भी व्यक्ति जो
अच्छे वास्तु या जहाँ ईशान कोण शुद्ध हो, मतलब शुभ हो, उसके शरीर में वही बीमारी रहेगी, कोई बीमारी नहीं होगी जिसका ईशान कोण अच्छा है। परंतु कर्म बंधन से हमको बीमारियां मिल सकती है, लेकिन ईशान कोण में बीमारी चलते रहेगी, लंबी चलते रहेगी। पैरालिसिस जैसी बीमारियां होगी, नर्व से रिलेटेड बीमारियां यहाँ पे होगी। आप अगर इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप अपने परिवार में या अपने मोहल्ले में 10 से 20 घर ऐसे चुनिए जहां पर आपको ईशान्य में सेप्टिक टैंक या तो सीढ़ी या तो टॉयलेट या तो वह स्थान ऊंचा हुआ है, सीढ़ी की घुमावदार घुमटी वहां पर आई है, तो आप देखेंगे कि उस घर में बीमारियों का डेरा है, वहां पर एक्सीडेंटल केसेस है, वहां पर अचानक से घटने वाली घटनाएं हैं, नर्व से संबंधित बीमारियां है, कैंसर के पेशेंट है, तो उनका ईशान्य दिशा बिगड़ी हुई है और गुरु भी उनका बिगड़ा है। ईशान कोण का सीधा संबंध जो है वह हमारे मस्तिष्क से होता है, तो ब्रेन स्ट्रोक जैसी भी बीमारियां यहां पर हो सकती है। और बीमारी का निदान जो होता है वह लेट होता है, और जब तक जो कंडीशन होती है वह बिगड़ चुकी होती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके घरों में यह दोष न हो, लेकिन उनके घरों में दूसरे दोष हो सकते हैं। ईशान जो है यह वास्तु पुरुष का सर है, अगर सीढ़ी या वजनदार है तो भी नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम होगा, पैरालिसिस जैसी बीमारियां होगी, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां होगी, और खास तौर से बदनामियां होगी, है ना। तो यहां पर अगर बेडरूम बनता है तो पति पत्नी के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। और अगर हम ईशान कोण को सुधार लेते हैं तो इन सब में निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और आप इन चीजों को अपने आजू बाजू के परिसर में, अपने परिवार के परिसर में, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिनके घर में कोई बीमारियां होगी, तो आप निश्चित रूप से वहां पे जाइए और उसका विश्लेषण कीजिए। ऐसा कुछ अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, और साथ ही साथ आप लोग इसका समस्या का समाधान भी करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि जब हमारा मस्तिष्क भ्रष्ट हो जाता है तो व्यक्ति व्यसनाधीश हो जाता है। दारू जैसी चीजें, नॉनवेज जैसी चीजें, बीमारियां। इसका मतलब इस सेशन में हम जो दोष देख रहे हैं उनमें से कुछ दोष या सभी दोष जरूर होंगे। इसका जो दूसरा डायरेक्शन होता है वह होता है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कॉर्नर, राहु और पितृदोष की जगह। अब आप बोलेंगे कि यह पितृदोष, जी जरूर। जिनके जन्म कुंडली में 5वें या 8वें स्थान में सूर्य और राहु की युति है तो उनके घरों में निश्चित रूप से 100% जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां पर गड्ढा होगा, कुआं होगा, या तो सेप्टिक टैंक होगा, या तो वह दिशा नीची साइड में हो गई होगी, या मुख्य द्वार होगा। तो सबसे पहला इसमें जो बीमारियां होती है, आपकी दिनचर्या बिगड़ेगी, आपकी नींद की समस्या आपको आएगी, संतान प्राप्ति में आप प्रॉब्लम करेंगे, गाउट जैसी बीमारियां आपको हो सकती है, लंबी चलने वाली बीमारियां, डायबिटीज, हाई बीपी, कैंसर, हार्ट से रिलेटेड, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां 70% घरों में ये चीजें होगी। कुछ जगह पे हम देखते हैं कि वास्तुविद जो है वो बताते हैं कि टॉयलेट ठीक होता है साउथ वेस्ट में। यह बात बिल्कुल भी गलत है। अभी जो हमने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देखा था उससे 2 गुना खराब साउथ वेस्ट का टॉयलेट होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हमें पॉजिटिव एनर्जी, वहां दोष होगा तो पॉजिटिव एनर्जी मिलना बंद होगी और निगेटिव शुरू होगी। लेकिन साउथ वेस्ट में अगर है तो वह उस निगेटिव एनर्जी को, क्योंकि राहु अंधकार का प्रतीक है, अंधकार में हम और दोष कर दे रहे तो वह और डायरेक्शन बढ़ जाएगा। साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होता है वह पश्चिम और दक्षिण कॉर्नर होता है। यह अगर हम कंपास में देखें तो 225 डिग्री पर होता है। यह पितृ का स्थान भी है, और यह बिगड़ा हुआ मिलना, आप देखेंगे कि कई लोगों का सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और अचानक से डाउनफॉल शुरू हो जाता है, तो वह ऐसे वस्तु को प्राप्त करते हैं जिसमें
साउथ वेस्ट में दोष हो, नॉर्थ ईस्ट में दोष हो और उनको बिगड़े हुए राहु की दशा या बिगड़े हुए गुरु की दशा शुरू हुई हो या अंतर्दशा शुरू हुई हो। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, तो वास्तु दोष होगा और साथ साथ पितृदोष भी होगा। जिनके कुंडलियों में पितृदोष है निश्चित रूप से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नॉर्थ ईस्ट में जिनको बिगड़ेगा उनका गुरु ग्रह खराब होगा, साउथ वेस्ट में जिनका बिगड़ेगा उनका राहु ग्रह खराब होगा। आप 100 लोगों का वास्तु देखिए, जिनमें से 70% लोगों में यह पाया जाएगा कि 5वें और 8वें स्थान में सूर्य राहु, चंद्र राहु की युति है। रिलेशन खराब होगा आपका, आपके परिवार में भी, और इसमें न चाहने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगे। राहु अगर बिगड़ा है तो सुसाइडल टेंडेंसी नियमित रूप से घर में बनेगी, सुसाइड भी हो सकते हैं, झगड़े होंगे, तलाक के योग बनेंगे। तो इन सारी चीजें हैं। और उसी तरीके से साउथ ईस्ट कॉर्नर में शुक्र इसका मालिक है, साउथ ईस्ट कॉर्नर का 135 डिग्री पर स्थित है यह दिशा। यहाँ पर सेप्टिक टैंक, वाटर, पानी का वापर यहाँ पे ज्यादा होता होगा, या यहाँ पे बेडरूम है तो भी यह भी रिलेशनशिप आपका खराब करेगा। कि आप देखेंगे कि जिन लोगों को बड़ी बीमारियां है उनके घरों में इन तीनों दिशाओं में, मतलब आग्नेय दिशाओं में, ईशान्य दिशा में या तो नैऋत्य दिशा में सेप्टिक टैंक, बड़े दोष, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, ईशान्य दिशा छोड़कर अंडरग्राउंड वाटर टैंक ईशान्य दिशा में फलदायी होता है। जिन घरों में ये दिशा है, ये बिगड़ा हुआ है, राहु की दशा शुरू है, राहु में राहु का अंतर शुरू है, तो इस घर का माहौल जो है वह नर्क से भी बदतर हो जाएगा। झगड़ा नित्य यहाँ शुरू रहेगा। कैंसर जैसी बीमारियां का जो निदान है वह लेट होगा, परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी रहेगी। यहाँ के जो पुरुष हैं वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, सुसाइडल टेंडेंसी होगी या तो एक्सीडेंटल डेथ होगी। यह सब पितृदोष का कारण है। जिन घर में दिव्यांग संतान होती है, 60 से 70% घरों में आप साउथ वेस्ट में टॉयलेट देखेंगे, वहां पे कुआं देखेंगे, गड्ढा देखेंगे, तो राहु बिगड़ा हुआ है। और जिनके जन्म कुंडली में राहु बिगड़ा है तो वास्तु की एनर्जी बिगड़ेगी। इसी दिशा से आप वास्तु दोष वाला, इसी दशा की वजह से आपको वास्तु दोष वाला घर मिलेगा। आप जरूर इन सब चीजों को देखें। इन घरों में रहने वाली बेटियां जिनकी शादी हो गई है, जब अपने मायके आएगी तो उनको भी हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे। राहु इनका भी बिगड़ा रहेगा या दशा अंतर दशा में यह आएगी वहां पर, और इनको बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो जो हमने देखा है कि इन 3 दिशाओं का महत्व, रिलेशनशिप में भी यह चीजें खराब होगी और साथ ही साथ हेल्थ में भी खराब होगी। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को आप जरूर से अपने दोस्त मित्रों में शेयर करें। मेरा पहला वीडियो जो है, हमने धन की समस्या को लेकर, हमारे बिजनेस की समस्या को लेकर हमने बात की है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जो हमने धन समस्या से रिलेटेड वीडियो जो बनाया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।